मैं अब नहीं बचूंगा। मेरे बच्चों से कहना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। मुझे मार के समंदर में डाल दिया जाएगा। मेरी कब्र नहीं होगी, इसलिए तुम मेरे लिए वैसे ही दुआ कर दिया करना। ये वो दर्दनाक अल्फाज हैं उस बदकिस्मत पाकिस्तानी के, जो एक अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए हुए गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करता है, और फिर समंदर पे अफ्रीकी वहशी दरिंदों ने उसे ऐसा बुरा टॉर्चर करके कत्ल कर दिया कि काश वो पानी में डूब के अगर मर जाता तो ऐसी तकलीफ़ ना होती जो कश्ती के ऊपर उसे टॉर्चर करके एक एक सेकंड करके उसे मारा गया। मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, खारियाँ, ये इलाके वो हैं जिनके मुतालिक ख़बरें आती रहती हैं कि यहाँ से लोग यूरोप जाने के लिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं। अभी मराकश के करीब एक कश्ती इसी साल के अंदर, ये नया वाक़या है, वहाँ डूबी है, जिसके अंदर तकरीबन 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी उस कश्ती के अंदर मारे गए हैं। टोटल बताया गया था कि 66 पैसेंजर्स थे जो कि मराकश के ज़रिए यानी अफ्रीका से स्पेन जा रहे थे गैर कानूनी तरीके से, और इन तमाम लोगों में से ज़्यादातर मर चुके हैं और बहुत कम हैं जिनको बचाया जा सका है। पहले ये खबरें आईं कि ये लोग कश्ती डूब जाने की वजह से मारे गए, लेकिन फिर गुजरात के एक गांव में जब यहाँ पे कत्ल हो जाने वाले 3 अफराद के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने अखबारात और मीडिया को बताया कि ये बिल्कुल झूठ है कि कश्ती डूब जाने की वजह से लोग मर गए, बल्कि हकीकत ये है कि एजेंटों ने उन्हें और ज़्यादा पैसे के लालच में टॉर्चर कर कर के जान से मार दिया। और जो तफसीलात उन्होंने बतलाई हैं वो ये कि इस कश्ती में ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। ये अफ्रीकी काले, ये जो स्मगलिंग करवाते हैं अफ्रीका से यूरोप के दरमियान, ये पूरे मुसल्ला थे, असलहे से लैस कश्ती पे इन लोगों को ले जा रहे थे। कहते हैं कि रास्ते में इन लोगों ने कश्ती को रोका और तमाम लोगों के हाथ पैर बांध दिए, और उनमें से जो ताकतवर जिस्म के मालिक थे उनके जिस्मों पे हथौड़ियों से मारने लगे, और इतना हथौड़ियों से ये मारते रहे कि यहाँ तक लोग मर जाते। लोगों की आंखें निकाल ली जाती, उनके दिमाग जो है मग़ज़ बाहर आ जाते, ये इतना उनके ऊपर हथौड़ियाँ बरसाते, और आखिरकार जब वो मर जाते तो उनको समंदर में फेंक दिया जाता। ये बताया है उन पाकिस्तानियों ने जो इस बदकिस्मत कश्ती के अंदर 13 दिन के बाद आखिरकार बच गए। ज़्यादातर को उन लोगों ने मार दिया था। ये वैसे तो समंदर ही बड़ा बेरहम होता है, वहाँ पे लोग जान से जाते हैं, लेकिन ये समंदर से पहले जिन्होंने वादा किया था लाखों रुपए लेके पहुँचाने का, ये भी बदनीयत हो गए और इन्होंने उन लोगों को मार दिया। ये उन पे टॉर्चर करके पैसे मंगवाते थे, उनका पैसा खा जाने के लिए बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये स्मगलर्स ही लोगों को मार देते हैं। पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन भाई इतने भी बुरे नहीं हैं कि हम यूं अपनी ज़िंदगी की खुदकुशी करें। मैंने जब ये मीडिया पे इस बंदे की ये खबरें पढ़ी, ये इनके मामू हैं। गुजरात के करीब एक गांव है जहां पे इनके मामू ने मीडिया से बात करते हुए बताया जो उनके जो भांजे इस कश्ती के अंदर मारे गए, उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई, मीडिया वालों को बतलाया कि उनको टॉर्चर कर कर के मारा गया, ना कि वो कश्ती डूबने से मरे। वो उनके मामू कहते हैं यहाँ पे वाकई हालात ठीक नहीं है। यहाँ पे एक पुलिस एहलकार है, वो अपनी मर्जी पे जो मर्जी करता फिरे। रियासती इदारों के लोग जो हैं वो जो मर्जी करते फिरे, कोई पूछने वाला नहीं है। बापटा मुलाजमीन जिसके ऊपर मर्जी कोई केस बना दे जाली बिजली चोरी का, या उसके ऊपर मीटर रीडिंग में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बोझ डाल दें, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान के हालात वाकई बहुत ख़राब है, लेकिन मैं अपील करता हूँ तमाम वालिदैन से कि जितने भी हालात ख़राब हो जाएं इंतज़ार कर लें, यूँ अपने बच्चों को मौत के मुंह में ना भेजें। इनमें से कई ऐसे लोग थे जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अच्छी खासी नौकरियों पे थे, लेकिन वो छोड़ के पाकिस्तान आए और यूरोप जाने के चक्कर में मारे गए। खुदारा यूरोप जैसे भयानक ख्वाब को अपनी आंखों से निकालिए। वो जो लोग चले गए वो चले गए। आज जो लोग इस तरह से कर रहे हैं वो बेरहम मौसम या समुद्री लहरों की नज़र हो जाते हैं, या फिर यही एजेंट माफिया उन लोगों को कत्ल कर देता है। जो इन लोगों को पाकिस्तान से भेजते हैं वो लोग मौजूद हैं, उनके मोबाइल नंबर सब कुछ होंगे, नेटवर्क्स हैं, लेकिन काश कि हमारी हुकूमत को भी थोड़ा सा रहम आए इन माओं के बच्चों पे जो इस तरह से सितम ज़रीफ़ी का शिकार हो जाते हैं। काश के इदारे हरकत करके इन स्मगलर्स को पकड़ें, लेकिन यहाँ पे ख्वाहिशें ही हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जब बड़े बड़े लोगों को जब तक किसी मसले से परेशानी ना हो
तब तक इस मुल्क में किसी काम पे तवज्जो दी ही नहीं जाती।